ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 152वीं कक्षा। इंद्रियों की परीक्षा का प्रकरण चल रहा है और उसमें मुख्य केंद्र बिंदु चक्षु को बना करके सारी परीक्षाएं हो रही हैं। इंद्रियां भौतिक हैं या अभौतिक हैं, ये पीछे से चल रहा है विषय। सिद्धांति का पक्ष है कि इंद्रियां भौतिक हैं और उसमें फिर जो इंद्रियों के द्वारा विषय की उपलब्धि होती है, तो उस विषय की उपलब्धि में एक तो मत ये भी चलता है कि चक्षु से रश्मियां निकल करके वस्तु से टकराती हैं तो विषय की उपलब्धि होती है। लेकिन इसमें शंकाएं बहुत रह जाती हैं इस पक्ष को मानने से। और दूसरा, जिस वस्तु को हम देख रहे हैं उस पर रश्मियां आती हैं और उससे परावर्तित होकर के हमारे चक्षु पर जाएंगी, तो उससे रूप की उपलब्धि होती है। तो जब रश्मि चक्षु पर आती है, चक्षु से उसका सन्निकर्ष होता है, तो रश्मि क्या है? ये तेज है और तेज में रूप और प्रकाश अर्थात रूप और स्पर्श, उसका स्पर्श भी साथ में। तो रश्मि में रूप और स्पर्श होता है, तो उसमें फिर क्या होना चाहिए कि वो रश्मि हमें दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि उसमें रूप है और स्पर्श है, तो उष्णता का भी अनुभव होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो क्या पीछे सिद्धांत पक्ष दिया था? आप बताएंगे सत्यपति जी, क्या बताया पीछे? फिर क्यों नहीं होता रूप का और स्पर्श का अनुभव? चक्षु से जो रश्मि सन्निकृष्ट हो रही है वस्तु से लौट करके, किसी पदार्थ से लौट करके, तो वो रश्मि हमें दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि तेज का, अग्नि का धर्म है उसमें रूप का होना और स्पर्श का होना। तो रूप और जब स्पर्श दोनों चीजें हैं उसमें, तो वो रश्मि चक्षु के द्वारा उसका रूप पता लगना चाहिए, उसे दिखना चाहिए। हाँ, जैसे हम ये पुस्तक पढ़ रहे हैं तो पुस्तक से प्रकाश जो बल्ब से आ रहा है वो पुस्तक पर पड़ा और पुस्तक से परावृत्त होकर के चक्षु पर आया, चक्षु से उसका सन्निकर्ष हुआ। तो चक्षु से जब सन्निकर्ष हुआ उस रश्मि का, तो रश्मि क्योंकि तेज का ही एक स्वरूप है, तेज का ही अंश है, तो तेज में रूप और स्पर्श दोनों होते हैं। तो हमें दिख रही है वो रश्मि जो पुस्तक से लौट करके हमारी नेत्रों पर आ रही है, वो तो दिखाई देती नहीं। और स्पर्श भी उसका, अब मान लो हमारे पास में गर्म पानी रखा हुआ है और उससे रश्मि लौट करके नेत्रों में आ रही है, तो रश्मि भी दिखाई देनी चाहिए और उस रश्मि में जो उष्णता है उसका भी अनुभव होना चाहिए। तो क्या उत्तर दिया था पीछे? नहीं, उत्तर यह है कि चक्षु से जो रश्मि सन्निकृष्ट होती है, संबंध जुड़ता है जिसका, उसमें रूप और स्पर्श दोनों अनुभूत रहते हैं।
परसों का यही प्रकरण तो था ना। तो 4 प्रकार के इन्होंने पदार्थ बताए थे। एक ऐसे पदार्थ कि जिनमें रश्मि का प्रकाश यानी कि रूप उद्भूत रहता है, स्पर्श अनुद्भूत रहता है। एक में रूप उद्भूत रहता है, नहीं, रूप अनुद्भूत रहता है और स्पर्श उद्भूत रहता है। और अन्य 2 बनेंगे कि दोनों अनुद्भूत होना और दोनों उद्भूत होना। तो उसमें जो चक्षु की रश्मि है उसमें तो दोनों ही अनुद्भूत हैं। चाक्षुष रश्मि में दोनों अनुद्भूत हैं। और जैसे आदित्य की रश्मि है, आदित्य की रश्मि में रूप भी उद्भूत है और स्पर्श भी उद्भूत है। सूर्य की रश्मि में, सूर्य को देखिए आप, गर्म लगता है कि नहीं? आंखों में गर्मी आती है सूर्य रोशनी में। हाँ, तो स्पर्श हो गया। और सूर्य दिख भी रहा है, सूर्य दिख भी रहा है। ये दिखना क्या है? रूप। तो रूप भी उद्भूत है उसका। आप ऐसे मत देखना कि सूर्य की तरफ आंख तो है नहीं और नीचे को देख रहे हैं धूप को, ये नहीं। सूर्य ही विषय बने उस समय हमारा। दीपक को ले लो, दीपक की रश्मि को ले लो। दीपक की रश्मि वैसे अन्य धारण आएगा, उसमें रूप की बात कर रहा हूं केवल मैं, कि दीपक की रश्मि जब देखते हैं, जलता हुआ दीपक, दीपक से प्रकाशित अन्य वस्तुएं नहीं, दीपक पर ही दृष्टि जब पड़ती है तो उसकी लौ दिखती है कि नहीं? वो लौ रश्मि ही तो है, तो रूप उसमें उद्भूत है। लेकिन क्या उस लौ को देखते समय ऊष्मा का भी अनुभव होता है नेत्रों में? गरम गरम लग रही है क्या वो रश्मि? तो स्पर्श अनुद्भूत है। इसलिए मैंने पहले सूर्य बोला था कि सूर्य में रूप और स्पर्श दोनों उद्भूत हैं। ये जो लो है ना दिया, इसमें क्या है? ये इसमें स्पर्श अनुभूत है। किसमें? स्पर्श ये दीपक वाला इसमें लो में। हाँ, स्पर्श अनुभूत है। हाँ, रूप उद्भूत है उसका। तो पहले इन्होंने दिया था आदित्य की रश्मि का, उसमें रूप और स्पर्श दोनों ही उद्भूत हैं। फिर दूसरा दिया था दीपक की रश्मि का, जिसमें कि रूप तो उद्भूत है लेकिन स्पर्श अनुद्भूत है। और तीसरा दिया था फिर गर्म पानी का। कहां देख रहे हो आप? 38 सूत्र के भाष्य का अंतिम अंश बता रहा हूं मैं आपको, जहां समाप्ति की थी। तो गर्म पानी का क्या देखा था? उसमें क्या क्या चीज है? हैं? हाँ, अरे आप वैसे देखो ना, उसको छोड़ो। क्या लिखा है? आप गर्म पानी रखा है सामने, आप देख रहे हो, तो गर्म पानी से रश्मि तो आ रही, तभी देख पाओगे। नहीं, उस रश्मि में आपको क्या क्या दिख रहा है? रूप या स्पर्श या दोनों नहीं, या एक? क्या दिख रहा है? गर्म पानी, गर्म जल रखा हुआ है, उसको आप देख रहे हैं। तो 4 बातें हैं, फिर समझो बात के लिए। 4 बातें हैं: रूप उद्भूत होना, स्पर्श अनुभूत होना, रूप अनुभूत होना, स्पर्श उद्भूत होना, और दोनों ही अनुभूत होना और दोनों उद्भूत होना। इन 4 में गर्म जल को देखते समय क्या अनुभव होता है? स्पर्श और रूप दोनों उद्भूत हैं। आप बताइए विजयदेव जी, गर्म जल को देख रहे हैं हम, इन्होंने ये कहा कि रूप भी उद्भूत है उसमें और स्पर्श भी उद्भूत है, अर्थात आदित्य की रश्मि के समान बना दिया इन्होंने। आदित्य की रश्मि में तो ये बात पीछे आ चुकी है कि रूप भी उद्भूत है उसका, स्पर्श भी उद्भूत है। लेकिन यहाँ पानी रखा हुआ है दूर,
और पानी गर्म है बिल्कुल, वो हमने छू के देखा था, उससे पता लगा था। अब हम नेत्रों से देख रहे हैं, दूर रखा हुआ है। नेत्रों में तो नहीं होगा ना, अनुभूत होगा। क्या चीज, दोनों क्या होगा? तो आपका तो उत्तर बिल्कुल ही उल्टा हो गया। नहीं, कैसे हो जाएगा दूध? अब मान लो रोशनी यहाँ पानी गर्म करके रख दो। चलिए अब आप इनको समझाइए, अब आप इनको समझाइए। आंसू भी आने लगते हो। हाँ फिर आप नहीं, फिर रखो अपनी बात को। आप क्या बोला आपने? अब गर्म पानी हमें उबाल के रख दिया। ठीक है, रख दिया, वो तो हो गया, आगे बढ़िए। उसके बाद उसके जो भाप निकलता है भाई। भाप नहीं, आप विषय बदल दिया आपने। बात जल की हो रही है, भाप की नहीं हो रही है। आपको जल देखना है, गर्म जल देखो, आपको जल ही देखना है, भाप नहीं देखनी है। अब आप बताइए। उसमें तो गर्मी महसूस होती है। गर्मी देखने में? गर्म पानी आप रखा हुआ, आप देख रहे हो, देखने में आंखें गर्म लगने होती, मतलब आंखों में गर्मी आ रही है? गर्म पानी रखने के बाद थोड़ा सा गर्मी तो महसूस होता है। आंखों में? आंखों में हो, शरीर में हो। अरे आप आंखों से देख रहे हो, शरीर से देख रहे हो? बात तो आंखों की हो रही है ना। आंखों में जो रश्मि आ रही है जल से निकल करके, वो रश्मि रूप और स्पर्श दोनों उभरे हुए हैं उसमें, या एक उभरा हुआ है, या एक भी नहीं उभरा हुआ है? एक भी नहीं उभरा है, न उसमें रूप है न स्पर्श है। उस रश्मि को ना आप छू सकते हो। अगर रूप होता तो वो रश्मि दिखाई देती, हमें नहीं दिखाई दे रही है। और स्पर्श होता तो आपको देखते समय ही तुरंत आंखें जलनी चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। गर्म पानी का कोई जलन नहीं है। ठीक है, गर्म पानी में महसूस नहीं होती गुरुजी। गर्म पानी उबाल कर रख दी तो महसूस है गर्मी को, वो लगता है उसमें। क्या देखने से? स्पर्श तो होता ही है गर्मी। देखने से? देखने से भी बात देखने की हो रही, और किसी विषय पे जाना ही नहीं है आपको। तो ये स्पर्श इंद्रिय अलग है, इसकी बात ही नहीं हो रही है। आपको केवल नेत्र और जल, दो चीजें आप रहो कुछ नहीं होता हैं, तो और क्या बात हो रही है? नेत्र की बात है, जैसे दीपक का देखा, नेत्र बताया था आपने, सब में नेत्र को ही लाना है ना। नेत्र को ही लाना। आप ये स्पर्श पे आ जाते हो, स्पर्श तो गर्म ठंडा होगा ही पानी में। तो आदित्य रश्मि में दोनों उद्भूत हैं, दीपक की रश्मि में केवल रूप उद्भूत है, स्पर्श नहीं है। और गर्म जल में कैसे होता है उसमें? रूप उद्भूत कैसे होता है? दीपक नहीं दिखता आपको? दीपक के वाले जो हम देख गर्म वाला जल की बात। आप फिर आगे, अभी दीपक की बात हो रही है। दीपक में समझ में आ गया? दीपक में रूप उद्भूत है। अब बढ़िए आप जल में। जल में दोनों ही अनुभूत हैं। आप सिद्ध कीजिए कि एक उद्भूत है या दोनों उद्भूत हैं। कोई दोनों में से एक बात बताइए, क्या उद्भूत है? से तो कुछ नहीं होता जल में। तो फिर तो दोनों अनुभूत हो गए ना। न रूप दिख रहा है रश्मि का, और न ही स्पर्श का अनुभव हो रहा है। ये थोड़ी कि आप जो है आंख डाल दो उसमें गर्म पानी में अपनी, कि देखो स्पर्श हुआ कि नहीं हुआ। बात ये नहीं हो रही है, क्योंकि आंख डाल दोगे तो आपको जल दिखाई नहीं देगा। जल दिखाई दे उस अवस्था की बात हो रही है। जब आप आंख ही डुबो दोगे उसमें गर्म पानी में, तो जल दिखाई देना बंद हो गया। तो फिर हमारा ये बात ही खत्म हो गई। हम कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना चाह गुरुजी, मैंने जैसे गर्म पानी किया, हमने गर्म पानी कैसे देखा? हाँ, उस अवस्था में जो आप दूर से देखो ना। आंखों से ही बता। ऐसे तो आप दीपक में बिठा दोगे। ये बात ही है। आपने ये बात वहां क्यों नहीं खंडित की? दीपक में क्या कहा था मैंने कि रश्मि का जो रूप है वो उद्भूत है और स्पर्श अनुभूत है। अच्छा ठीक है, आप दीपक के पास ऐसे आंख करो ऊपर को। ये बात तो आप वहां भी कर सकते थे जो आप जल में बोल रहे हो, लेकिन वहां तो आपने स्वीकार कर लिया। हम उसको दूरत्व के दृष्टिकोण से ठीक। हाँ, तो दूर से ही देखना है। जहां ये कहना चाह रहे हैं उस बात को समझना है। अगर रश्मि में स्पर्श उद्भूत होता तो दूर से भी पता लग जाता। बात ये है, निकट जाने पर तो वो अलग बात हो गई। वहां पर वो तो हमारा फिर संपर्क होने लगा उससे, अग्नि से ही। वहां रश्मि की बात नहीं है। वो तो स्पर्श इंद्रिय काम करने लग जाती है, क्योंकि नेत्र में स्पर्श इंद्रिय भी है आपकी, स्पर्श इंद्रिय है वो काम करेंगे। तो इस तरह से अब आदि संयुक्तम तेज, जल आदि से जो संयुक्त, आदि लगा दिया है। आदि में आप और ले लो। आप मान लो चिमटा है, चिमटा हम रोटी सेकते हैं। सत्यपति ध्यान दो, चिमटे से रोटी सेकते हैं तो कभी कभी चिमटा गर्म हो जाता है रोटी सेकते सेकते, उसका अगला भाग। अब कोई और आया
और उसको जो है चिमटा पकड़ाया ऐसे। अब चिमटा पकड़ाया उसको तो उसने पकड़ा आगे से, एकदम जला हाथ। क्यों हुआ ऐसा? गरम चिमटा है और चिमटा उसने पहले नेत्र से देखा, तभी तो हाथ से पकड़ेगा। तो नेत्र से देखते ही उसके स्पर्श का भी पता लग जाना चाहिए था। और वो कहता क्या रे, आप मुझे चिमटा पकड़ा लो, ये तो गर्म है। ये कि कैसे पता लगा? मैं देख के बता रहा हूँ गर्म है, ये मेरी आंखें गर्म हो रही हैं। तो क्यों धोखा होता, क्यों हाथ जल जाता? तो अप आदि जल ले लिया, आप लोहा ले लो, लोहा गर्म रखा हुआ है और आप देख के बता दोगे गर्म है, ये देख के बता दोगे आप? क्यों नहीं बता पा रहे? जो रश्मि आ रही है उसमें रूप स्पर्श उद्भूत है आपके कथनानुसार। जैसे आपने जल में कहा था, तो गर्म लोहे में भी आप बोलोगे ऐसे ही। जो रश्मि आ रही है, जिसके कारण से हम लोहा देख पा रहे हैं, गर्म लोहा, और रश्मि नेत्र में आ रही है, तो उस रश्मि में क्या ऊष्मा भी साथ में है? स्पर्श है क्या साथ में? तो फिर और ना रूप है, न वो रश्मि का रूप दिखाई दे रहा है हमें। लोहे में चमक है क्या? जो लोहा गर्म हो गया, लाल नहीं कह रहा हूं, जो लोहा गर्म हो गया है क्या वो जो है चमक है उसमें? पानी गर्म हो गया क्या चमक आ गई है उसमें? तो रूप है ही नहीं। इस तरह से। और चाक्षुष रश्मि में नहीं, अबादी जो संयुक्त तेज है यहां पर उद्भूत स्पर्शम अनुद्भूत रूपम, नहीं इन्होंने ये दिया है, गलत हो गया। उद्भूत स्पर्शम और अनुद्भूत रूपम अप्रत्यक्षम। उद्भूत स्पर्शम, वो स्पर्श उन्होंने जल को लिया है, इसलिए मतलब पास में से आप देखेंगे। आप भाप की बात छोड़ दीजिए, जो आप कह रहे थे ना कि हाँ थोड़ी सी गर्मी का अनुभव होता है। बाथरूम में भी आप गर्म जल रख दो ऐसे ही, और उसके बाद उसमें प्रवेश करो आप बाथरूम में, तो उसका ऊष्मा का अनुभव होने लगता है। क्योंकि जहां दोनों ही अनुभूत हैं, जहां पर दोनों ही अनुभूत हैं, वो केवल चाक्षुष रश्मि है। अनुभूत स्पर्श अप्रत्यक्षश्च, जो अंतिम पंक्ति है भाष्य की, अनुभूत रूप स्पर्श। अब पहले रूप और स्पर्श का द्वंद्व समास कर लेंगे और उसके बाद फिर उद्भूत के साथ बहुव्रीहि समास करेंगे और फिर नए तत्पुरुष करेंगे। तो अनुद्भूत रूप स्पर्श, जिसमें रूप और स्पर्श दोनों ही अनुभूत हैं, वो है चाक्षुष रश्मि, और इसीलिए वो अप्रत्यक्ष है। अनुभूत रूप स्पर्श अप्रत्यक्षश्च। अप्रत्यक्ष ये किसके साथ घटेगा? आप दोनों के साथ भी घटा सकते हैं। वैसे तो रूप के साथ ज्यादा स्पष्ट है, क्योंकि रूप अनुभूत है इसलिए प्रत्यक्ष नहीं होती है वो, है ना। और स्पर्श भी अनुभूत है उसका, तो उसमें ऊष्मा का भी अनुभव नहीं होता है। अब यहां जो 4 प्रकार की बातें इन्होंने बताई, इसमें एक प्रश्न उठता है कि ये सब ऐसा ऐसा क्यों होता है कि कहीं रूप उद्भूत है, कहीं स्पर्श उद्भूत है, कहीं दोनों अनुभूत हैं, कहीं दोनों उद्भूत हैं। उसका उत्तर आगे दे रहे हैं 39वें सूत्र में। सूत्र बोलेंगे, कर्म कारितः च इंद्रियाणाम व्यूहः पुरुषार्थ तंत्रः। इंद्रियाणाम व्यूहः, व्यूह क्या है? रचना, संग्रह नहीं, संरचना। हाँ, संरचना जो इंद्रियों की है, जो ईश्वर ने बनाई है इंद्रियां, तो इंद्रियों का जो व्यूहन किया है उसने, अवयवों का सम्यक स्थापन, यही व्यूह है उनका। तो ये कैसा है? परमात्मा ने जो हमारी इंद्रियां बनाई हैं, तो इंद्रियों का व्यूहन कैसा है? कर्म कारितः, हमारे द्वारा किए गए कर्मों से ही है ये। हमारे धर्म रूपी कर्म है, जो कर्माशय बना हुआ है, उस कर्माशय से ही कारित है ये। कर्म कारित, यदि कर्म न हो तो परमात्मा संरचना नहीं करेगा। कर्म है तो उनका विपाक भी होना है,
और कर्मों के अनुसार विपाक हो, कर्म जैसे हैं उनका विपाक हो, तो उस प्रकार से उसने रचना की है इंद्रियों की। और क्यों किया है ये सब? कर्म कारित है मान लिया, लेकिन कर्म कारित इंद्रियों का व्यूहन क्यों है? तो उत्तर दिया पुरुषार्थ तंत्र। क्योंकि ईश्वर का उद्देश्य ये इंद्रियां देना, शरीर देना, ये भोग के साधन देना, ये किस लिए है? क्या है ईश्वर का उद्देश्य? कि इस पुरुष का जो अर्थ है अर्थात प्रयोजन वो सिद्ध हो जाए। और तंत्र कहते हैं यहां पर अधीन, अर्थात ये जो व्यूहन किया है इंद्रियों का, ये पुरुषार्थ तंत्र पुरुष के प्रयोजन के अधीन है। पुरुष का प्रयोजन जैसे सिद्ध हो उसके अधीन है ये। और इसलिए परमात्मा ने भिन्न भिन्न प्रकार की रचनाएं की हैं। कहीं पर उसने रूप का उद्भव किया है, कहीं नहीं किया, कहीं स्पर्श का उद्भव किया है, कहीं नहीं किया। बात तो इंद्रियों से कर रहे हैं ये, लेकिन आप सर्वत्र घटा लेंगे इसको। अब वायु में ही देख लो, कोई वायु में प्रश्न करने लगे कि वायु में रूप क्यों नहीं रखा ईश्वर ने? क्या उत्तर होगा? वायु क्यों नहीं दिखती हमें? वायु में अगर रूप देता तो फिर क्या होता? हाँ बताइए क्या होता? क्या होता? वायु दिख जाती और क्या होता? उसको स्वरूप पता हाँ चल जाता है, बड़े आराम से देखते हैं। हाँ देखो ये हवा, तो हवा है, ये दिख रही है, ये तो अच्छा हो जाता ना। फिर वायु भी हम देखने लगते तो अच्छी बात होती है। तो हैं अच्छा होता कि नहीं वायु दिखती तो? सब कुछ दिखाई देता है, गंध दुर्गंध जो कुछ भी लेके चलती है सब कुछ दिखाई देता। नहीं नहीं, गंध को वायु नहीं कहते हैं। तो अच्छी बात है। आप केवल वायु पर रहिए। वायु में यदि रूप होता तो हमें सुविधा होती या असुविधा होती? सुविधा होती। हमारा जो पुरुषार्थ है, हमारा पुरुष का जो प्रयोजन है वो पूरा हो जाता? नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो आवरण हो जाती है। हाँ अब आप भाई सही बात पे कि जो वस्तु दिखती है, जैसे आपकी दीवार दिख रही है नहीं, ये दीवार दिख रही है नहीं, तो इसके पीछे क्या रखा है? दिख रहा है। जो वस्तु दिखती है वो अन्य पर आवरण कर देती है, अन्य वस्तु पर। और वायु है सर्वत्र। और सर्वत्र क्यों किया परमात्मा ने? क्योंकि हम नासिका से श्वास लेते हैं, फिर तो हमें जो है कि भाई देखो यहाँ तो वायु नहीं है, वहां बैठो उस कमरे में वायु है, फिर वहीं बैठना पड़ता। लेकिन हमें यात्रा में कहीं बाधा आती है, कहाँ जा रहे हैं भाई? कि उधर जा रहे हैं, कि जा तो रहे हैं, जरा पता कर लेना श्वास भी ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे, ये शंका होती है। कहीं यात्रा पर जा रहे हों तो क्या ये सोच के जाते हैं कि जहां जा रहे हैं वहां हम श्वास भी ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? होती है। अच्छा हाँ हम मान लीजिए पहाड़ बहुत ऊंचा पहाड़ को ऊपर जाएंगे, हाँ तुमको पता है भाई वहाँ सांस ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, वहाँ का दूसरे ढंग से एक बार। तो कौन से पहाड़ पे गए थे आप ऐसे जहाँ ये शंका हुई थी? मान लीजिए बहुत जैसे ऊपर से ऊपर जितने से आगे जाएंगे ऑलरेडी ये श्वसन क्रिया ना धीरे वो कम होते रहेगा। वो तो ठीक है, वहां तो पता हमने पहले से लगा लिया है। और जहाँ अन्य आप पहाड़ पर नहीं जा रहे हैं, क्या वहां भी ऐसा सोचते हैं क्या? नहीं, इस प्रकार से सोचते हैं। तो ईश्वर ने वायु व्यापक की है, अधिक स्थान में विद्यमान है, और ये दिखाई देने लगे आपको। अब आप यात्रा कर रहे हैं और पूरी वायु भरी हुई है और वो दिखाई दे रही है, तो आपको नीचे का पैर कहाँ रखना है वो भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वायु ने आवरण कर दिया, ढक दिया उसको। देखने वाली चीज में आवरण पैर देख कहाँ पैर देख सारे उलट पलट हो जाएगा मामला। ऐसे ही अन्य स्थानों में देखें आप। अब कांच को ले लो, शीशे को, ये जो शीशा होता है ना कांच, जो सिलिका से बनता है, किससे बनता है कांच? सिलिका? ये रेत से बनता है, बालू। हाँ रेत के कण। हाँ रेत में एक सिलिका कण होता है एक,
उसको मशीनों से अलग करते हैं, निकाल करके उसको पिघला करके कांच बनता है, उसी को बोलते हैं सिलिका। तो ये जो सिलिका रेत में पाया जाता है, तो रेत को गर्म करने से पिघलता है, रेत गर्म करने से तो हर चीज पिघल जाएगी, वो चीज अलग है, सबके तापमान अलग अलग होते हैं। आप कितनी ही ठोस वस्तु क्यों ले लो, वो भी तरल बन जाएगी। लेकिन रेत में आप रेत को कहो कि रेत पारदर्शी है, रेत पारदर्शी नहीं है, और उससे बना कांच पारदर्शी है। तो उसमें जो सिलिका होता है उसको पिघला करके विशेष प्रक्रिया से उसका निर्माण करते हैं। अब वहां उस कांच को हम जब लगाते हैं, जैसे दीवार है ये तो कर रही है प्रतिरोध, उधर की वस्तु नहीं दिख रही है, और कांच लगा दें तो दिख जाती है। तो अब ये प्रश्न उठेगा कि ऐसा क्यों? अरे जब भौतिक वस्तुएं प्रतिरोध करती हैं तो ठीक है, जैसे दीवार कर रही है प्रतिरोध, कांच भी करे प्रतिरोध है। अब आप मान लो गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और उसमें शीशा लगा रखा है आपने, और वो शीशा करने लगे प्रतिरोध दीवार की तरह, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा शीशा। हटाना पड़ेगा ना, अरे कि इसे तो दिखाई नहीं दे रहा है हमें कुछ भी, हटाना पड़ेगा नहीं। और हटा करके आप गाड़ी चला पाओगे फिर? क्यों? हाँ, हवा बहुत तेज लगेगी, धूल के कण आएंगे, कोई चीज उड़ती हुई आ सकती है, टकरा सकती है हमसे, ये सारी बातें होंगी नहीं। तो क्यों ऐसा ईश्वर ने कांच को ऐसा क्यों बनाया? कर्म कारितः पुरुषार्थ तंत्र। हर वस्तु में जो निर्माण की प्रक्रिया है, जो संरचना है ईश्वर के द्वारा, और मनुष्य भी जो संरचना कर रहा है वो तभी तो कर पा रहा है। कोई ये कह सकता है कि कांच तो मनुष्य ने बनाया, ईश्वर ने कहां बनाया? ईश्वर ने सिलिका में जो धर्म रखा है, उस धर्म के कारण से ही तो मनुष्य से कांच बना पाया। अगर वैसा धर्म न होता तो मट्टी से बना ले कांच, अन्य पदार्थ से क्यों नहीं बन जाता? तो जितने भी पदार्थों की संरचना है, उन सब में मुख्य बात क्या छिपी हुई है? सबसे मुख्य है पुरुषार्थ तंत्र। पुरुष के प्रयोजन के अधीन है सब कुछ। ये संसार किसके लिए बनाया? पुरुष के लिए। तो पुरुष के लिए बनाया है तो कोई प्रयोजन भी है उसका, तो वह प्रयोजन जिससे पूरा हो जाए। और फिर दूसरी बात कि पुरुष का प्रयोजन सिद्ध हो जाए, ये तो बात ठीक है, लेकिन उसमें भी फिर एक चीज और काम कर रही है, उसमें हमारे कर्म कार्य कर रहे हैं। कर्म कारितः, कर्म भी साथ में जुड़े हुए हैं। अब जो जीवन मुक्त हो गया, जो मुक्ति में पहुंच गया है, उसके लिए संसार क्यों नहीं बना रहा है परमात्मा? उसके लिए क्यों नहीं बना रहा है? संसार में क्या वाला वो जिस चीज से छूट गया फिर उसमें आके जुड़ना पड़ेगा। हाँ, तो क्यों नहीं कर रहा है ऐसा? अरे उसका प्रयोजन पूरा हो गया, उस पुरुष का प्रयोजन पूरा हो गया। अब उसके लिए संसार नहीं है। जिनका प्रयोजन पूरा नहीं हुआ है, प्रयोजन वापस कैसे आ जाएगा? प्रयोजन पूरा भी हो गया, फिर 1 करोड़ का एक खराब के एक नील के बाद फिर आगे फिर आगे उसको एक नील नहीं 31 नील। 31 नील। हाँ, आपने एक नील बोला और आगे बढ़ो अभी। मान गए इतने भी हो गए। हाँ, इतने ही काल के लिए हुआ था प्रयोजन पूरा ना, फिर दोबारा कैसे आगे? इतने ही काल के लिए, इतने ही काल का होता है प्रयोजन, बस इतने ही काल के लिए। अगर मान लो 31 नील के बाद प्रयोजन इतने ही काल के लिए, हाँ, इतने ही काल के लिए होता है, इतने ही काल के लिए होता है। आपको यदि मीठा खाने को दे दिया जाए कि आपको मुझे मीठे की इच्छा हो रही है, अब आपको आज भी मीठा दिया, कल भी मीठा दिया, परसों ही मीठा दिया, अब आप क्या करोगे? क्यों? आपका प्रयोजन था मीठा खाना, प्रयोजन से अतिरिक्त हो गया। ये कहाँ से ले आए अतिरिक्त शब्द? यानी स्वयं ही अपना उत्तर दे रहे हो आप अब तो। प्रयोजन का अतिरिक्त, जब मीठा का प्रयोजन नहीं है तो भारी इच्छा। हाँ, तो क्यों नहीं आप? लेकिन जिस समय आपने मांगा था उस समय आपका था प्रयोजन नहीं। मान लो 31 नील तक हमारा प्रयोजन नहीं। हाँ, बस फिर बाद में क्या प्रयोजन? नहीं, आपने मीठा खा लिया, क्यों इच्छा हो रही नमक खाने की? मीठा से क्यों रुचि हट रही है? नमक का जिसके प्रयोजन नहीं है, जिसके प्रयोजन उसको नहीं, मीठे का था आपका प्रयोजन, जैसे मुक्ति का प्रयोजन था आपका, तो मुक्ति का प्रयोजन था, ठीक है, मुक्ति मिल गई,
आपका मीठे का भोजन था, मीठा मिल गया, लेकिन मीठा भी लगातार खाओगे तो मिठास रहेगा ही नहीं उसमें। तो परिवर्तन तो आवश्यक है। उस मुक्ति का आनंद भी तभी आनंद है जबकि बद्धावस्था में भी होकर के आए हैं। उदाहरण दिया ना, उदाहरण तभी जमते नहीं। एक बार कह रहे हैं तुमने चने के भून दिया। हाँ, तो आप जब मुक्त हो तो ईश्वर से कहना कि देखो अब मैं आ गया हूँ यहाँ पर स्थायी रूप से, मुझे यहाँ से जाना नहीं है। भुना हुआ चने तो कभी जमता ही नहीं है। बखादम भुना हुआ चने तो उगता ही नहीं है कभी। तो भुना हुआ चना कहाँ जमा है यहाँ पर? दिया है, दगदग बीज का उदाहरण दिया ना। हाँ, तो यहाँ कहाँ जम रहा है वो? जमने के बाद तो वही बात है, 30 दिन के बाद फिर वो जमने लगे। फिर नहीं, ऐसा किसने कहा? जैसे दोबारा वापस आते ही मान लीजिए मुक्त पुरुष फिर आकर तो लोक में आ जाते समाज में, फिर तो नए चने बनेंगे उसके। अब जो भुने चने पीछे के वो कहाँ जम रहे हैं? तो भुने चने में, नए चने में तो कुछ संस्कार रहेगा ही नहीं। नए संस्कार बनेंगे। अब ये इंद्रिय दोषात संस्कार दोषात अविद्या सूत्र है वैश्विक दर्शन का। क्या जीव ये एक बार चाहने की बात ही नहीं है यहाँ पर। से उठ के गए आप फिर उसी गड्ढे में पैर दे रहे। नहीं, चाहने की बात नहीं है यहाँ जो नया शरीर मिलेगा उसको, वहां पीछे के संस्कारों से कोई संबंध नहीं है। अब वो तो प्रारंभ होगा यहाँ से। अब प्रारंभ होना है, अब उससे संस्कार बनेंगे। और वो कहां से प्रारंभ होते हैं? तो सूत्र उसका आता है कि इंद्रिय दोषात संस्कार दोषात अविद्या। लेकिन यहाँ केवल इंद्रिय दोष की बात आएगी। अब संस्कार दोष तो प्रारंभ बाद में होगा, इंद्रिय दोष प्रारंभ से ही हो जाएगा। तो इस तरह से पुरुषार्थ तंत्र जितना भी व्यूह है, इंद्रियां तो उपलक्षण मात्र हैं, विषय तो यहाँ इंद्रिय का चल रहा है ये, और उसमें भी चक्षु इंद्रिय है, लेकिन इसको अन्यत्र भी घटा सकते हैं क्योंकि सूत्र बहुत व्यापक है ये। तो भाष्य देखिए कि यथा चेतनस्य अर्थः विषयोपलब्धिभूतः सुख दुखोपलब्धिभूतश्च कल्प्यते। कहीं कहीं कल्पते पाठ भी मिलता है। कल्पते है आपके में, कल्प्यते है, हाँ दोनों लग जाएंगे। तथा इंद्रियाणि व्यूढ़ानि, यानी जिस प्रकार से भी चेतनस्य अर्थः, पुरुष का, चेतन कौन यहाँ पर? पुरुष जीवात्मा, उसका प्रयोजन, उस प्रयोजन के दिए इन्होंने दो विशेषण। पहला कौन सा है? विषयोपलब्धि भूतः, विषय की उपलब्धि स्वरूप। इंद्रियों से जो विषय उपलब्ध होता है, और चक्षु से कहें तो रूप की उपलब्धि होती है, तो विषय की उपलब्धि स्वरूप जो प्रयोजन है पहला। दूसरा सुख दुखोपलब्धि भूतश्च, अर्थ फिर जोड़ लेंगे, सुख और दुख की उपलब्धि स्वरूप जो प्रयोजन कल्प्यते या कल्पते जो सिद्ध होता है, अर्थात यथा के साथ जोड़ेंगे इसको, यथा कल्पते, यानी जिस प्रकार से भी विषय की उपलब्धि भूत चेतन का प्रयोजन, सुख दुख की उपलब्धि भूत चेतन का प्रयोजन जिस प्रकार से भी सिद्ध होता है, तथा इंद्रियाणि व्यूढ़ानि, वैसी परमात्मा ने इंद्रियां बनाई हैं। अब यहां पर विषय की उपलब्धि शब्द अलग है और सुख दुख की उपलब्धि विषय, ये शब्द अलग है। इससे क्या पता लगता है कि विषय का नाम सुख दुख नहीं होता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो विषय हैं, इनका नाम सुख दुख नहीं है। इनमें राग और द्वेष जो हम रखते हैं उससे सुख दुख होता है। अब आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको कहीं कुछ दिख रहा है, कहीं कुछ दिख रहा है, कहीं कुछ दिख रहा है, वृक्ष दिख रहे हैं, नदी पर्वत सब दिख रहे हैं। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध आपने कहा, हमने ये बोलते हैं, कटु बोलते हैं, कमल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये जो शब्द हम करते हैं उससे सुख दुख नहीं होता है। नहीं, उससे आपने अलग से एक वाक्य जोड़ा ना, उससे सुख दुख होता है, विषय से सुख दुख होता है। आप ऐसे पहुंच गए ना इस तरह से, तो वो तो पीछे आ ही चुका है कि सुख दुख और सुख दुख के साधन। तो साधन शब्द बोलोगे आप इनके लिए, तो सुख दुख तो इनसे होगा, लेकिन इनका नाम सुख दुख नहीं है। अच्छा, ये शब्द स्पर्श, हाँ, इनका नाम सुख दुख नहीं है। और जिस इंद्रिय से इनको हम ग्रहण करेंगे, वह इंद्रिय भी सुख दुख को ग्रहण नहीं करती है। वह इंद्रिय विषय को ग्रहण करती है, सुख दुख को ग्रहण नहीं करती है।
तो इसलिए दोनों बातें अलग अलग हैं यहाँ, विषय की उपलब्धि भूत जो प्रयोजन है वो, और सुख दुख की उपलब्धि भूत प्रयोजन। तो जैसे ये सिद्ध हो जाए तथा इंद्रियाणी व्यूढ़ानी। और फिर चक्षु पे आ गए, तो विषय प्राप्त्यर्थश्च रश्मेश चाक्षुषस्य व्यूहः, चाक्षुषस्य रश्मेः व्यूहः। चाक्षुष रश्मि कौन सी कहलाएगी? चाक्षुष रश्मि कौन सी हुई? चक्षु में जो आ रही है बाहर से, सूर्य कहाँ पहुंच गया? चक्षु से जिसका सन्निकर्ष हो रहा है, ऐसी चाक्षुष रश्मि वस्तु से टकरा करके प्रकाश पड़ा वस्तु पर, उस वस्तु से टकरा करके चक्षु पर आया, उसे कहेंगे चाक्षुष रश्मि। तो चाक्षुष रश्मि जो है उसका व्यूह, उसकी संरचना वो कैसी है? विषय प्राप्त्यर्थ, विषय की प्राप्ति के लिए है। विषय की प्राप्ति जिसका अर्थ है, प्रयोजन है, ऐसी है ये। अब यदि चाक्षुष रश्मि में रूप और स्पर्श दोनों उद्भूत ईश्वर कर देता, और उस अवस्था में हम फिर विषय का ग्रहण नहीं कर पाते, तो पुरुषार्थ तंत्र जो कहा है कि पुरुष का अर्थ सिद्ध होना चाहिए, वो सिद्ध नहीं होता। ऐसे ही अन्य पदार्थों में बताया कि रूप स्पर्श अनभिव्यक्तिश्च व्यवहार प्रक्लिप्त्यर्था। चाक्षुष रश्मि में रूप भी और स्पर्श भी, ये दोनों अनभिव्यक्त हैं। रूप स्पर्श अनभिव्यक्तिश्च, तो क्यों रखे हैं ये ऐसे? रूप और स्पर्श दोनों अनभिव्यक्त ईश्वर ने क्यों किया? कि व्यवहार प्रक्लिप्त्यर्था, जिससे व्यवहार की सिद्धि हो जाए। अगर रूप और स्पर्श दोनों इसमें उद्भूत रहते तो हमारा व्यवहार नहीं चलता, हमारा व्यवहार फिर नहीं चलता। व्यवहार चलता ही तब है कि रूप और स्पर्श दोनों इसमें अनभिव्यक्त रहें, तभी व्यवहार चल पाता है। नहीं तो चाक्षुष रश्मि ही दिखाई देगी, फिर अन्य वस्तु नहीं देख पाएंगे। और द्रव्य विशेषेच, और कुछ द्रव्य ऐसे भी होते हैं, विशेष द्रव्य, विशेष शब्द जोड़ा इसमें, कि द्रव्य विशेषेच प्रतिघातात आवरणोपपत्ति ही। प्रतिघात होने से, यानी कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जहां जो रश्मि को रोक लेते हैं। जैसे दीवार ले लिए, जो रश्मि को रोक लेते हैं, तो ये भी क्यों होता है? व्यवहारार्थ, नहीं तो फिर हम कोई वस्तु छिपा ही नहीं पाएंगे। फिर अभी हमें अपने वस्तुओं की, पदार्थों की सुरक्षा भी तो करनी होती है, और ये दीवार इत्यादि अन्य कोई पदार्थ ये रश्मियों को रोक न पाए, तो कहीं को छपा हुआ रहेगा। आपके पर्स में कितने रुपए रखे हैं सब दिखाई देंगे दूसरे को, फिर तो है ना, तो चल जाएगा व्यवहार फिर, क्योंकि सुरक्षा ही नहीं हो पाएगी फिर वस्तुओं की। तो कुछ पदार्थ जो प्रतिघात करते हैं रश्मियों का, तो वहां भी पुरुषार्थ तंत्र कार्य कर रहा है, यानी पुरुष के प्रयोजन के अधीन ही है उनकी ऐसी रचना। यहां तो सूत्र में कहा है इंद्रियाणाम व्यूह, लेकिन ये व्यूह शब्द को आप सर्वत्र लगा लीजिए। अर्थात जो पदार्थ रश्मि को रोकते हैं, प्रतिघात करते हैं, उनकी संरचना भी कर्म कारित है और पुरुषार्थ के अधीन है। लेकिन सब नहीं रोकते। जैसे मैंने कांच का उदाहरण दिया था, कांच रश्मि को नहीं रोकता, तो ये भी पुरुषार्थ तंत्र है। ये नहीं तो हम गाड़ी नहीं चला सकते, कैसे चलाएंगे फिर? हैं? हाँ, तो द्रव्य विशेषेच प्रतिघाताद आवरणोपपत्ति ही। द्रव्य विशेष में जो प्रतिघात होने से आवरण की सिद्धि हो रही है, आवरण हो जाता है, उसमें आवरण सिद्ध हो रहा है, तो वह भी व्यवहारार्थ, व्यवहार के लिए ही है। तो इस तरह से सर्वद्रव्याणाम विश्वरूप व्यूह, अब ये सारे में पहुंच गए। अब जितने भी पदार्थ हैं उनका जो व्यूह है, उनकी जो संरचना है,
और उनकी संरचना भी किस प्रकार की है? विश्व रूप, विश्व रूप ले लिया है। क्योंकि किसी का कोई रूप, किसी का कोई रूप, अब सब मिला करके सबका विश्व रूप। तो वो जो व्यूह है संरचना, ये इंद्रियवत, इंद्रिय के समान, कर्म कारितः, ये भी कर्म के द्वारा की हुई है। और पुरुषार्थ तंत्र है, हाँ, कर्म के द्वारा। कर्म नहीं हो हमारे तो ये हमारे लिए संरचना होगी नहीं फिर ये। अब उसमें इतना होता है कि कुछ वस्तुएं तो ईश्वर ऐसी बनाता है, यजदेव जी सुन रहे हैं, कुछ वस्तुएं तो ईश्वर ऐसी बनाता है कि जिसमें सारे जीवात्माओं के, सारे का मतलब जिनको शरीर देना है, योनियां देनी है जिनको, उन जीवात्माओं के सभी के कर्मों का एक सामूहिक परिणाम, सामूहिक परिणाम समझ रहे हैं नहीं? जैसे मान लो आपका नेत्र बनाया परमात्मा ने, या आपकी बुद्धि बनाई, इसमें केवल आपका कर्म कार्य कर रहा है। स्पष्ट हुआ? आपके शरीर की संरचना, आपकी इंद्रियों की संरचना, इसमें केवल आपके कर्म है। इनके यजदेव जी का कर्म आपके साथ नहीं जुड़े हैं कि इनके कर्मों के फल के कारण से आपके नेत्र ऐसे बने या आपके शरीर ऐसा बना। आपके शरीर की संरचना, इंद्रियों की संरचना, इसमें किनके कर्म कार्य कर रहे हैं? आपके। अच्छा, और ये जो वायु बनी है, ये वायु, जल, सूर्य, इसमें किसके? आपके कर्म कार्य कर रहे हैं। ये तो कॉमन रूप से बनाया, सबके लिए बनाया है। इसमें सबके कर्म कार्य कर रहे हैं। अब आ गया समझ में? तो ये क्या है? सामूहिक परिणाम। अब उन पदार्थों से, उन पदार्थों का जो हम भिन्न भिन्न जो योनिया वाले प्रयोग कर रहे हैं, उसमें फिर उनकी अपनी अपनी सामर्थ्य, इंद्रियों की, शरीर की, सबकी अलग अलग बनाई है। अब यही सूर्य जो है, जिसके नेत्र सही हैं, उसको पूरा प्रकाश दे करके और उसके प्रयोजन को सिद्ध कर रहा है। लेकिन जिसके नेत्र खराब हो गए, उसके लिए सूर्य प्रकाश दे पाएगा? सूर्य को रोशनी डायरेक्ट कोई प्रकाश दे, दिखता नहीं। कहाँ पहुंच गए आप? जिसके नेत्र नहीं है, जो अंधा हो गया व्यक्ति, तो उसके लिए सूर्य क्या सहायता कर रहा है रूप दिखाने में? नहीं, नेत्र वाले ही बता रहा हूँ। डायरेक्ट सूर्य को दिखने वाले होते हैं ना, वो दिख नहीं पाता है। ये बात थोड़ी बोल रहा हूँ मैं इस समय। आप कहाँ पहुंच गए? ये जो पदार्थ हैं, पंचभूत ईश्वर ने जो बनाए हैं, सामूहिक परिणाम है सारे जीवों के, सारे जीवों के कर्मों के, कर्मकारित वो भी हैं। और एक है एक एक वस्तु का अलग अलग निर्माण, जैसे हमारा शरीर अलग है, हमारी इंद्रियां अलग हैं, ये हमारे अपने कर्मों के परिणाम हैं। इसमें दूसरे के कर्म के परिणाम नहीं है। तो इस तरह से दो तरह से है ये। तो सर्वद्रव्याणाम विश्वरूपः व्यूहः इंद्रियवत् कर्म कारितः पुरुषार्थ तंत्र। अब जो सूत्र में जो कर्म शब्द आया है उसको खोल रहे हैं। कर्म तो धर्माधर्म भूतम चेतनस्य उपभोगार्थम इति। कर्म क्या है? ये धर्म और अधर्म, धर्म अधर्म स्वरूप वाला, और ये चेतन के उपभोग के लिए है। चेतन ही इसका उपभोग करता है, अर्थात जिसने जैसा धर्म अधर्म किया है उसका उपभोग भी चेतन को ही करना है। तो चेतनस्य उपभोगार्थम इति। अब ये जो अगला कोष्ठक में दिया है इन्होंने, इसको कुछ लोग तो सूत्र मानते हैं और कुछ वार्तिक के रूप में लेते हैं। आपके में सूत्र है, इन्होंने इसको वार्तिक के रूप में लिया है। तो दिया है इसमें कि अव्यभिचाराच्च प्रतिघातो भौतिक धर्म। अव्यभिचाराच्च प्रतिघातः भौतिक धर्म, भौतिक पदार्थ का एक धर्म बताया। भौतिक भूतों से बने जो पदार्थ हैं उनका धर्म क्या बताया? क्या बताया? प्रतिघात। प्रतिघात का तात्पर्य भाई कोई वस्तु आई और टकराई, उससे रुक गई, इसे कहते हैं प्रतिघात।
जैसे हमने गेंद फेंकी और दीवार में जाके टकरा गई, तो दीवार में क्या धर्म है? ये प्रतिघात। और गेंद में भी है। गेंद जो टकराई है, रुक गई, तो गेंद में भी प्रतिघात हुआ और दीवार में भी प्रतिघात हुआ। किसी ने घात किया तो हमने उल्टे घात कर दिए, ये तो प्रतिघात हो। आप भौतिक धर्म की बात लीजिए, आप कहाँ पहुंच जाते हैं बार बार। भौतिक धर्म जो है, भौतिक पदार्थों का जो धर्म होता है, जो भूतों से बनी वस्तुएं हैं, उनमें प्रतिघात देखा जाता है। यानी प्रतिघातो भौतिक धर्म। यदि कहीं पर प्रतिघात हो रहा है तो ये भौतिक का धर्म है। जैसे यहाँ जो बल्ब जल रहा है, ये बल्ब उस दीवार के पीछे वाली वस्तुओं में इसका प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, तो ये दीवार में कौन सा धर्म हुआ? प्रतिघात। और प्रतिघात धर्म है इसमें, इसलिए ये भौतिक है। ये यहां व्याप्ति क्या बनेगी? अब व्याप्ति क्या बनेगी कि जहां जहां प्रतिघात हो रहा है वह भौतिक पदार्थ है। इसको यूं मत ले लेना कि जो जो भौतिक पदार्थ है वहां वहां प्रतिघात हो रहा है। जहां जहां धुआं है वहां अग्नि बताई जा रही है, जहां जहां अग्नि है वहां आवश्यक नहीं। जैसे ये जो सूत्र है या वार्तिक है, ये कह रहा है प्रतिघातो भौतिक धर्म। प्रतिघात भौतिक धर्म है ये, तो व्याप्ति क्या बनेगी इसमें? जहाँ जहाँ प्रतिघात होता है वो भौतिक होता है। और इसका अब व्यभिचाराच, ये भी कह दिया साथ में, बताऊंगा उल्टा भी। और इसका व्यभिचार न होने से, इसका व्यभिचार आपको नहीं मिलेगा। किसका व्यभिचार? फिर ध्यान देना, ये प्रतिघात का, भौतिक धर्म का जो प्रतिघात का जो धर्म भौतिक, नहीं, इसका व्यभिचार नहीं मिलेगा कि प्रतिघात तो हुआ लेकिन भौतिक नहीं है पदार्थ वो। इसका व्यभिचार नहीं मिलेगा। अच्छा, कांच है, कांच भौतिक है क्या? भौतिक है, तो उसमें तो प्रतिघात नहीं हो रहा है। नहीं, यहाँ देखो, यहाँ रश्मि की बात चल रही है, ध्यान रखना। रश्मि को कांच नहीं रोक पा रहा है, रश्मि को कांच नहीं रोक पा रहा है। अब आप बुद्धि का प्रयोग करो, ये सारी सुस्ती हट जाएगी थोड़ी देर के लिए। देखो मैंने क्या बोला था वाक्य पीछे, कि जहां जहां प्रतिघात होता है वह पदार्थ भौतिक होता है, ये भौतिक का धर्म है। अच्छा, अब मैंने क्या बोल दिया कि देखो कांच भौतिक है लेकिन यहाँ प्रतिघात नहीं हो रहा है, खंडित हो गया। देखो फिर वहां पहुंचो आप, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। इसमें कोई व्यभिचार है कि धुआं तो है लेकिन अग्नि नहीं है? अब किसी ने दहकता अंगारा दिखा दिया आपको कि देखो यहाँ अग्नि है, धुआं नहीं है, आप क्या कहोगे उससे? अब क्या कहोगे आप उससे? तो आप ये बात यहाँ क्यों नहीं बोल पा रहे? फिर पकड़ो बात के लिए कि जहां जहां प्रतिघात होता है वो पदार्थ भौतिक होता है। अब मैंने क्या कह दिया कि देखो कांच भौतिक है लेकिन यहाँ प्रतिघात नहीं हो रहा है, तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि बात ये कही जा रही है कि जहां जहां प्रतिघात होता है वो भौतिक है। और मैंने क्या बोल दिया? हर भौतिक पदार्थ प्रतिघात। हाँ, यानी हर अग्नि में धुआं नहीं होता, हर भौतिक पदार्थ में प्रतिघात नहीं होता। अब समझ आ गया? नहीं, बिल्कुल वैसा ही है ये। लेकिन हम क्यों उलझ जाते हैं कभी कभी कि हमने खूब जो है, कैसे घटाया गुरु, जैसे गो है, वो भूत पंचभूत से बना हुआ है, ये भौतिक है। दहकते अंगारे में कैसे घटाया आपने? दहकते अंगारे में धुआं क्यों नहीं है? अग्नि है तो, वो अग्नि है तो दहकता अंगारा अग्नि है कि नहीं है? हाँ, क्यों नहीं है? आप क्या उत्तर दोगे अब? कि ये आवश्यक नहीं है कि जहां जहां अग्नि हो वहां धुआं हो। तो आप फिर अब वही वाक्य यहाँ बोलो कि ये आवश्यक नहीं है कि जो जो भौतिक हो वो प्रतिघात करे, लेकिन जहां प्रतिघात हो रहा है वो भौतिक है। अब आगे समझे, जहां धुआं है वहां अग्नि अवश्य है। वैसा ही तो था ये, उलझ गए हम लोग जरा देर में। तो इसलिए व्याप्ति को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये व्याप्ति आगे चल के जो है ना, ये वो दिखाएगा इसमें इस तरह से, जैसे मैं बोल रहा था अभी पूर्व पक्षी,
तो सूत्र का अर्थ हो गया कि अव्यभिचाराच्य प्रतिघातो भौतिक धर्म है, यानी प्रतिघातो भौतिक धर्म, ये तो हो गई प्रतिज्ञा, ठीक है। हेतु क्या हो गया? अव्यभिचारात, क्योंकि इसका व्यभिचार नहीं दिखता कहीं पर भी। किसका व्यभिचार? मतलब प्रतिघात भौतिक, प्रतिघात हो और भौतिक न हो, व्यभिचार नहीं दिखता। व्यभिचार कब होगा? कि प्रतिघात तो हो गया लेकिन भौतिक नहीं था, वो भौतिक नहीं था, तब होगा व्यभिचार, वो दिखता नहीं ऐसा। अब देखिए भाष्य कि यश्च आवरणोपलम्भात इंद्रियस्य द्रव्य विशेषे प्रतिघातः स भौतिक धर्म है। अल्प विराम। यश्च आवरणोपलम्भात, आवरण के उपलम्भ से, आवरण की उपलब्धि से, प्राप्ति से, इंद्रियस्य, इंद्रिय का, द्रव्य विशेषे, किसी विशेष द्रव्य में जो प्रतिघात होता है। आप नेत्र को ले आइए यहां पर। जैसे इस दीवार के पीछे रखी हुई वस्तुएं और उनसे रश्मि चल करके हमारे नेत्र पर आने को है, लेकिन बीच में दीवार ने रोक दिया, तो दीवार क्या है? ये आवरण, ये आवरण की उपलब्धि हो गई। तो आवरणोपलम्भात, आवरण की उपलब्धि से, प्राप्ति से, इंद्रियस्य, कौन सी इंद्रिय? हमारी चक्षु इंद्रिय, उसका, यानी उससे सन्निकृष्ट होने के लिए जो रश्मि आ रही थी उधर से, है द्रव्य विशेषे, उसका विशेष द्रव्य में अर्थात दीवार में प्रतिघात हो गया। तो अब ये जो प्रतिघात हुआ है ये किसका धर्म है? ये रश्मि का धर्म है क्या? स भौतिक धर्म, ये भौतिक का धर्म है। दीवार ने उस रश्मि को रोक दिया। और न भूतानि व्यभिचरति, और ये जो प्रतिघात है ये कहीं पर इसका व्यभिचार भी नहीं हो रहा है, अर्थात ये भूतों से अतिरिक्त अभौतिक में भी घट जाए प्रतिघात, ऐसा होता नहीं। अभौतिक पदार्थ में प्रतिघात नहीं देखा जाता। प्रतिघात कहाँ देखा जाता है? भौतिक पदार्थ में, भौतिक का धर्म है ये। न अभौतिकम प्रतिघात धर्मकम दृष्टम, उसी को खोल दिया कि कोई पदार्थ अभौतिक हो और उसमें प्रतिघात धर्म हो, ऐसा न दृष्टम, नहीं देखा जाता है। अब यहां पूर्व पक्षी इसको खंडित कर रहा है। तो वार्तिक दिया है आगे, अप्रतिघातस्तु व्यभिचारी भौतिक अभौतिकयोः समानत्वादिति। अब देखो इसने क्या कह दिया, पीछे क्या वाक्य था और इसने क्या बोल दिया, ध्यान रखना। इसने क्या कहे खंडन किया है? ये व्यभिचार कहां दिखा रहा है? ये कह रहा है, देखो सिद्धांती ने कहा था कि प्रतिघात भौतिक का धर्म है, ये क्या कह रहा है कि अप्रतिघात तो व्यभिचारी है। अप्रतिघात व्यभिचारी है, क्यों? कि भौतिक अभौतिकयोः समानत्वादिति। पीछे कहा था कि प्रतिघात भौतिक का धर्म है, और ये कह रहा है कि अप्रतिघात तो व्यभिचारी है, यानी अप्रतिघात भौतिक में भी होता है और अभौतिक में भी होता है। कहाँ होता है भौतिक में? आ की मात्रा लगा लो। कहाँ होता है भौतिक में, आप बताइए। अप्रतिघात कांच में, अभी तो बताया था। कांच भौतिक है कि नहीं है? भौतिक है, लेकिन अप्रतिघात हो गया, रश्मि नहीं रोक रश्मि को नहीं रोक पा रहा है वो। अच्छा, और अभौतिकयो हो, और अभौतिक में भी, जो अभौतिक पदार्थ है वहां तो होना ही नहीं है प्रतिघात। तो अभौतिक पदार्थ में भी और भौतिक पदार्थ में भी ये तो अप्रतिघात तो दोनों में दिखाई दे रहा है, समानत्वादिति। तो ये तो व्यभिचारी हो गया। क्या ये पूर्व पक्षी की बात का खंडन हो गया इस वार्तिक के द्वारा? वो सिद्धांति की बात का। सिद्धांति ने क्या पक्ष रखा था? जहां जहां क्या है, ये क्या नाम है, भौतिक, जहाँ जहाँ जो है वो है ये आवरण, जहाँ जहाँ आवरण की उपलब्धि होती है, नहीं, जहां जहां प्रतिघात होता है वहाँ भौतिक, वो पदार्थ भौतिक होता है। क्या खंडन हो गया इसका इस हेतु से?
उसने दिखा दिया कि भौतिक अभौतिक दोनों में हो रहा है अप्रतिघात, तो हो गया खंडन। अच्छा, भौतिक और अभौतिक में दोनों में दृष्टम ना दृष्टम कहाँ पहुंच गए यार। वार्तिक में अप्रतिघातस्तु व्यभिचारी भौतिक अभौतिकयोः समानत्वादिति। पूर्व पक्षी कह रहा है कि अप्रतिघात तो व्यभिचारी है ये, क्योंकि भौतिक और अभौतिक दोनों में दिखाई दे रहा है। इसको धुएं के अग्नि के साथ जोड़ो, कैसे जोड़ोगे आप? देखो, मैंने बोला कि जहां जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है। न्याय दर्शन बौद्धिक व्यायाम कराता है पूरा ये, कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। अब ये जो पूर्व पक्षी ने खंडन किया सिद्धांति की बात का, तो कैसे खंडन होगा इसको? देखो यहां मिलाओ इसको कि जहां जहां प्रतिघात होता है वह भौतिक का धर्म है, और पूर्व पक्षी ने क्या कहा कि जहां जहां ये जो अप्रतिघात है ये भौतिक अभौतिक दोनों में देखा जा रहा है। इस वाक्य के आधार पर हम धुएं अग्नि में कैसे घटाएंगे इसको, कैसे बोलेंगे वहां? देखो, प्रतिघात का अभाव हो गया अप्रतिघात, धुएं का अभाव क्या होगा? धुएं का न होना है, धुएं का न होना। अंगार में धुआं का नहीं होता। देखो यहां इसने अप्रतिघात कहां दिखाया? भौतिक में भी और अभौतिक में भी। अब आप प्रतिघात को ले लो धुएं की जगह पे, अप्रतिघात को ले लो धुएं का अभाव, ठीक है, और अग्नि को ले लो भौतिक की जगह, अग्नि का न होना ले लो अभौतिक। तो वहां हम कैसे बोलेंगे? जैसे किसी ने कहा कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। अब हम क्या कहेंगे कि ये जो है आपने कहा कि जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है, ये धुएं का अभाव तो अग्नि के होने पर भी होता है, अग्नि के न होने पर भी होता है। सही है? ये वाक्य सही है ना? बिल्कुल सही है। क्या इस वाक्य से जहां जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती खंडित हो गया? ऐसे यहां पर भी तो है, ऐसा ही तो है यहां। इसने कहा कि प्रतिघात का अभाव अर्थात धुएं का अभाव। हम ये कहें कि धुएं का अभाव तो जब बात ये कही गई थी कि जहां जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है, और हम ये कहने लगे हैं कि जहां जहां ये जो धुएं का अभाव है ये तो अग्नि के होने पर भी हो जाता है और न होने पर भी हो जाता है। अग्नि के होने पर हो जाता है कब? अंगारे में, और अग्नि के न होने पर तो धुआं है ही नहीं। तो दूसरा ये कहेगा कि मैंने ये कब कहा था कि धुएं का अभाव कहाँ कहाँ होता है? वो ये कहेगा मैं तो धुएं का भाव बता रहा हूं कि धुआं जब है तो अग्नि अवश्य होगी। ऐसे यहां पर भी है कि प्रतिघात है तो भौतिक धर्म है, और पूर्व पक्षी क्या कहने लगा कि अप्रतिघात तो जो है ये भौतिक अभौतिक दोनों में हो रहा है, तो इससे हो जाए खंडन। अब देखिए आगे कि यद्यपि मन्यते है, जो व्यक्ति ये मानता है कि प्रतिघातात भौतिकानि इंद्रियाणि, प्रतिघात होने के कारण से इंद्रियां भौतिक हैं, और अप्रतिघातात अभौतिकानि इति, और प्रतिघात न हो तो इनको अभौतिक कहा जाएगा, ऐसा जो मानता है इति प्राप्तम। तो कहा कि दृष्टस्य अप्रतिघातः काचाभ्रपटल स्फटिकान तरितोपलब्धे है। अप्रतिघात तो देखा जाता है, ये वार्तिक का ही अर्थ कर रहे हैं, ये हैं वार्तिक का अर्थ कर रहे हैं कि यद्यपि मन्यते, जो ये मानता है कि प्रतिघात होने से इंद्रियां भौतिक हैं और अप्रतिघात होने से अभौतिक हैं। जैसे धुआं है तो अग्नि है, और धुआं नहीं है तो अग्नि नहीं है। समझ आ रहा है? नहीं, ऐसा ही तो वाक्य है ये कि प्रतिघातात भौतिकानि इंद्रियाणि, अप्रतिघात का अभाव था, धुएं का अभाव करो आप, अप्रतिघातात अभौतिकानि, भौतिक की जगह रखो अग्नि को, फिर देखो प्रतिघातात भौतिकानि इंद्रियाणि। ये धुआं अग्नि में कैसे घटाएंगे इसको? प्रतिघात को मानो आप धुआं, हेतु है ना प्रतिघातात, और वहां क्या कहते हैं हम? धूमत्वात्, और उधर क्या बोलते हैं? अग्नि।
इधर क्या है, भौतिक, यानी प्रतिघात होने से भौतिक। अब प्रतिघात का अभाव कर दो, उधर धुएं का अभाव कर दो कि अप्रतिघातात, और भौतिक की जगह अग्नि बोला था हमने, उधर अभौतिक कह दिया तो अग्नि का अभाव हो गया। यानी धुएं का अभाव होने से अग्नि का अभाव, ऐसा जो मानता है, हुआ स्पष्ट कि प्रतिघातात भौतिकानि इंद्रियाणि, प्रतिघात होने से तो इंद्रियां भौतिक हैं, और अप्रतिघातात अभौतिकानि, अप्रतिघात हो तो यह भौतिक हो जाए। इति प्राप्तम, ऐसा जो मानता है कि ऐसी बात प्राप्त हो रही है, तो उसका कहते हैं कि दृष्टस्य, हाँ उसी का अर्थ करेंगे, दृष्टस्य अप्रतिघातः काचाभ्र पटल स्फटिकांतरितोपलब्धे है। काच, काच आप समझ ही गए, अभ्र पटल, जो अभ्र होता है ना, अभ्रक, उसकी परतें देखी होंगी आपने, अभ्रक की, तो उसमें भी पारदर्शिता रहती है। और स्फटिक, स्फटिक मणि, इनसे अंतरित व्यवहित होने पर भी, उपलब्धि होने से, रश्मि की उपलब्धि हो रही है, फिर भी काच, अभ्रपटल और स्फटिक से अंतरित होने पर भी, व्यवधान होने पर भी, उपलब्धि होने से, तो उपलब्धि होने से क्या पता लगा कि अप्रतिघातः, और ये सारी भौतिक वस्तुएं हैं, काच भी भौतिक है, अभ्रपटल भी भौतिक है, स्फटिक भी भौतिक है, तो इनकी द्वारा व्यवधान होने पर भी रश्मियों का अप्रतिघात देखा जा रहा है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। और उसके कारण से वो व्यभिचारी बता रहा है उस हेतु को जो सिद्धांति ने दिया है, लेकिन सिद्धांति का हेतु ऐसा था ही नहीं, तो इसीलिए कहा आगे कि तन्ना युक्तम, ये आपका कथन ठीक नहीं है। कस्मात, क्यों कि अस्मात् भौतिकमपि न प्रतिहन्यते, भौतिक पदार्थ भी प्रतिघात नहीं करते हैं। उदाहरण वही दे दिया आगे कि काचाभ्र पटल स्फटिकांतरित प्रकाशात प्रदीप रश्मि नाम, काच, अभ्र पटल और स्फटिक इनसे व्यवहित प्रदीप रश्मियों का इनसे व्यवधान होने पर भी न प्रतिहन्यते, उनका प्रतिघात नहीं हो रहा है। अर्थात काच, अभ्र पटल और स्फटिकांतरित जो प्रकाश है प्रदीप रश्मियों का, वो तो आ रहा है। और स्थाल्यादिषु, और अन्य जो पदार्थ हैं, जैसे घड़ा ले लिया, स्थाल्यादिषु पाचकस्य, और ये बटलोई ले लो आप, ये भगोना ले लो, पतीली ले लो, और इसको हमने रखा अग्नि पर, उसमें कुछ वस्तु पका रहे हैं, तो ये जो पतीली है, पीतल की है या स्टील की है, ये भौतिक है क्या भौतिक है? भौतिक है। तो भौतिक है तो नीचे से जो अग्नि जा रही है, उसमें आ रही है, वो अग्नि इसमें पार हो रही है या नहीं? हो रही है। तो तेजसः अप्रतिघातः, यहाँ तेज का अप्रतिघात हो गया। अर्थात काच, अभ्र, पटल आदि में वहां पर भी देखा हमने कि प्रदीप रश्मियों का प्रतिघात नहीं हो रहा है, और ऐसे ही स्थाली आदि में भी यहां भी अग्नि का प्रतिघात नहीं हो रहा है। तो इस तरह से पूर्व पक्षी ने जो यहां पर व्यभिचार दिखाया था प्रतिघात में, तो वो व्यभिचार यहां दिखाया इसने कि हम जो भौतिक पदार्थ देखते हैं तो वहां पर भी देख रहे हैं कि रश्मियों का प्रतिघात नहीं हो रहा है। ऐसे ही अन्य भौतिक पदार्थ स्थाली आदि में वहां भी अग्नि का प्रतिघात नहीं हो रहा है। तो अब इसका उत्तर आगे सिद्धांती 40वें सूत्र में देगा, क्योंकि यहां जो पूर्व पक्षी ने जो शंका उठाई थी उसका उत्तर 40वें सूत्र में आएगा। इसको अब फिर देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओ